डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पे किया जाता है, उससे यहाँ पर जनता को ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए और ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है, आज के डेट में अगर आप लोग रियलिटी में चाहते हैं हमारा देश जो है वो आगे बढ़े, तो सरकार बस दो चीजों पर कंट्रोल कर ले, एक तो है हेल्थ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है एजुकेशन। बाकी सारी की सारी चीजें जो है वो अपने आप सुधरती हुई नजर आएगी अगर सरकार इन दो चीजों को संभाल ले, और सरकार से यही दो चीजें नहीं संभल रही है। अभी आप लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर में कई सारे स्कूल बंद करने को लेकर बवाल हुआ कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में बच्चे आ नहीं रहे। भाई कैसे आएंगे, इंटरनेट की दुनिया चल रही है, गवर्नमेंट स्कूल में इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट तो छोड़ो कंप्यूटर नहीं है, नॉर्मल कीबोर्ड पर हाथ मार ले बच्चा आकर यहाँ पर। आज के डेट में टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है वहां पर, आज के डेट में बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट नहीं कई बार कई सारे स्कूल में देखने को मिलती है। कोई भी पेरेंट्स चाहे कोई रिक्शे वाला हो वो भी ये सोचेगा भाई अपने बच्चे को ठीक स्कूल में पढ़ाए, भले ही 4 घंटे ज्यादा काम कर लूं। तो एजुकेशन कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता उसके बच्चे को ठीक एजुकेशन न मिले, क्योंकि हर एक पेरेंट चाहता है कि जैसी जिंदगी यार मैंने जी है उससे बेटर ही जिंदगी मेरा बच्चा जिए यहाँ पर, और उसके लिए उनको प्राइवेट की तरफ को फिर मुंह देखना पड़ता है। और प्राइवेट वाले जो है वो जेब काटने के लिए कैंची नहीं चाकू नहीं, वो भाई साहब पूरी की पूरी तलवार लिए बैठे हुए हैं। तो इसके चक्कर में क्या होता है, पब्लिक हमारे देश के अंदर में वो प्राइवेट के चक्कर में पड़ती है, और फिर एजुकेशन सिस्टम जो है वो बर्बाद होता हुआ नजर आता है यहाँ पर, और बहुत सारे लोग जो है वो साइड में निकल जाते हैं। तो इसलिए बोला गया कि हमारे देश के अंदर में जो प्राइवेटाइजेशन है यहाँ पर पब्लिक हेल्थ का ये कंसर्न बन चुका है आज के डेट में, और ये किसी एक राज्य की बात इनके द्वारा नहीं की जा रही है, इनके द्वारा फिलहाल अभी यहाँ पर बात की जा रही है आंध्र प्रदेश के बारे में, कर्नाटक के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में और गुजरात के बारे में। तो ये वो राज्य हैं जहां पर फिलहाल के टाइम पर प्रोटेस्ट हो रहा है कि प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल का, जिसके चलते दिक्कतें निकल कर आ रही हैं, और प्राइवेट के पास में जाएगा तो फिर प्राइवेट का तो एक ही फंडा है, प्रॉफिट। प्राइवेट इजकल टू प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो वो प्राइवेट जो है उस चीज को सस्टेन नहीं करेगा। ये मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं। हमारे देश के अंदर में दिल्ली के अंदर में आप लोगों को पता होगा, दिल्ली बेसिकली जो मेट्रो स्टेशन है खासकर न्यू दिल्ली वाला, वहां से एयरपोर्ट तक का एक यहाँ पर ट्रेन चल रही थी, और वो ट्रेन चलाई जा रही थी यहाँ पर किसके द्वारा, वो ट्रेन चलाई जाती है यहाँ पर भाई साहब अंबानी के द्वारा। तो उससे उनको प्रॉफिट नहीं दिख रहा था, तो भाई साहब वो उसको छोड़कर चले गए बीच में, उनको गवर्नमेंट को थामना पड़ गया, अब वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। यानी कि प्राइवेट वालों को अगर कहीं प्रॉफिट नहीं दिखेगा वो उसको इमीडिएटली बंद करेंगे, और फिर वो यहाँ पर उस एरिया में जाकर जंप करेंगे जहां पर उनको प्रॉफिट दिख रहा है। पर गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। जापान के अंदर आप लोगों ने सुना होगा, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर में एक अकेली लड़की आती थी, उस लड़की को लेने के लिए ट्रेन आती थी ताकि वो लड़की जो है वो अपने स्कूल में जा सके। ये कहते हैं हेल्थ की सर्विस, और ये कहते हैं एजुकेशन की सर्विस को प्रोवाइड कराना। तो इस लेवल पर तो मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई साहब एक इंसान के लिए एक ट्रेन चला दो, पर लेकिन एक इंसान के लिए कम से कम ई रिक्शा तो आप लोग भेज ही सकते हो ना, इतना तो काम कर सकते हो यहाँ पर। क्योंकि हमारे देश के अंदर में इलेक्शन के अंदर में सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है आज की डेट में, तो क्या हम लोग जनता के लिए उनकी हेल्थ और एजुकेशन के लिए थोड़ा सा खर्च नहीं कर सकते? तो ये समझाने की कोशिश की जा रही है। हमारे देश के अंदर में हेल्थ को लेकर समस्या क्या क्या है, इन्होंने कई सारी डायमेंशन में बातें की। पहले तो इन्होंने स्टेट वाइज बता दिया कि हमारे देश के अंदर में इन्होंने जैसे अभी बताया कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश, यहां पर फिलहाल के टाइम पर कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हेल्थ सेंटर जो हैं उनको प्राइवेट कर दिया, सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया। तो इसके चलते दिक्कतें निकल कर आ रही है, अनरेगुलेटेड ग्रोथ हो रही है कमर्शियलाइजेशन की। अनरेगुलेटेड क्यों हो रही है भाई, सरकार अगर हाथ झाड़ेगी तो प्राइवेट वालों को तो अपॉर्चुनिटी दिखेगी ना, वो तो एंट्री मारेंगे हमारे वहां पर, और फिर क्या होता है, फिर वैसा वो ओवरचार्ज करते हैं। यहाँ पर कई सारे कंसर्न निकल कर आते हैं लोगों को यहाँ पर, जैसे आज के में देख लो, अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन है, एक माँ एक बच्चे को जन्म देने जा रही है, अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगी तो कोशिश करेंगे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, पर प्राइवेट वाले नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाएंगे। उनको पता है नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे तो भाई साहब एक कम पैसे मिलेंगे, मान लो नॉर्मल डिलीवरी में उनको 10,000 रुपए मिल रहे हैं और वैसे मिलेंगे उनको 1 लाख रुपए, तो क्यों ना भाई साहब वो अपने कई गुना पैसे कमाए, यहाँ पर सामने वाले का पेट कट रहा है तो कटे, उनको तो अपना पॉकेट मिल रहा है, उनको अपना खर्चा निकालना है, उनको अपना हॉस्पिटल चलाना है। तो इसकी वजह से जो पेशेंट्स के जो राइट है यहाँ पर वो भी यहाँ पर वोलेट होते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। तो इंसानों को इंसान नहीं समझते प्राइवेट वाले, प्राइवेट वालों का ये पर्पज रहता है कि प्रॉफिट निकल कर आए, चाहे सामने वाले की हड्डियां चूस लो। और ये चीजें आप लोग देख सकते हैं, मूवी देखी थी आप लोगों ने केजीएफ, तो भाई वो फैक्ट्री में काम करवा रहा है उनसे बंदा वहां पर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम जिंदा हो तुम मर गए हो क्या चल रहा है, तो अलग ही लेवल की कहानी निकल कर आती है। और एक राइटर बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं जो कि समझने वाली है यहाँ पर, वो ये कह रहे हैं कि यार आज की डेट में आप लोग प्राइवेट वालों के ऊपर छोड़ भी दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुमने प्राइवेट वालों के ऊपर छोड़ दिया, यार कम से कम इतना तो आप लोग के अंदर इंसानियत होना चाहिए कि आप लोग प्राइस को रेगुलेट कर दो। हमारे देश के अंदर में एजुकेशन के अंदर में कहीं कहीं भाई साहब छोटे छोटे बच्चों की 1-1 लाख तक फीस जा रही है। आप लोग किसी हॉस्पिटल के अंदर में गवर्नमेंट में जाओगे वही ऑपरेशन जो है आप लोग का 20 से 30 हजार रुपए में हो जा रहा है, और प्राइवेट में जाओगे वही ऑपरेशन आप लोग का 4 लाख रुपए में हो जा रहा है। तो भाई ऐसा क्या प्राइवेट वाले ने यहाँ पर बेसिकली प्लेटिनम या फिर डायमंड की उसके अंदर या सोने की कोई ऐसी चीज डाल दी कि इतना महंगा इलाज हो गया तुम्हारा, तो ये कौन रेगुलेट करेगा? एक कैप होनी चाहिए यहाँ पर। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन लेकर आना चाहिए यहाँ पर कि प्राइस स्टेबलाइजेशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए बिलिंग के अंदर में, और यहाँ पर हर एक सिटीजन के लिए एक मैंडेटरी चार्टर होना चाहिए कि भाई ये सिटीजन के अधिकार है, तो चार्टर पेशेंट राइट होना चाहिए यहाँ पर कि हर एक सिटीजन को यहाँ पर उनके अधिकारों को बताया जाए, और ये एक हॉस्पिटल के अंदर में लिखा जाए कि भाई इस दायरे से बाहर जाओगे तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। सरकार के हाथ में कम पावर थोड़ी ना है, पर लेकिन सरकार पावर का इस्तेमाल कैसे करे? पावर का इस्तेमाल करना तो आता ही नहीं, क्योंकि अगर सरकार जो है वो बिजनेसमैन के कंट्रोल में रहेगी तो जनता के बारे में थोड़ी ना सोचेगी। तो ये एक ऐसा नेक्सस बन जाता है जिसमें यहाँ पर जनता जो है वो सफर करती हुई नजर आती है, और यही आप लोगों ने अभी इंडो के
जो इंडिगो वाली जो फ्लाइट थी उसकी हरकतों में आप लोगों ने यहां पर देखा होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक शब्द रहता है यहां पर जिसको कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब होता है कि अपनी जेब से इंसान खर्च कर अपना इलाज कर रहा है। मतलब एक इंसान जो है वो दुनिया भर का टैक्स पे कर रहा है, जीएसटी पे कर रहा है, हर एक कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा है, गाड़ी भी लेकर आ रहा है तो गाड़ी के लिए टैक्स दे रहा है, यहां पर सड़क के लिए टैक्स दे रहा है, उसके बाद में पेट्रोल डीजल के लिए टैक्स दे रहा है, मतलब कहां टैक्स नहीं दे रहा है। और उसके बाद में क्या है, अपनी हेल्थ के लिए भी वो अपनी पॉकेट से खर्च करता हुआ नजर आ रहा है। तो भाई हमारे देश के अंदर में सरकार का क्या फायदा रह गया। तो आज के डेट में आप लोग समझ सकते हैं हमारे देश के अंदर में राइटर ने ये कहा है कि लगभग 80% जो मेडिसिन है यहाँ पर वो आउटसाइड प्राइस कंट्रोल रहती है, यानी अनएथिकल मार्केटिंग होती है उनकी, जबरदस्त तरीके से यहाँ पर उनका जो है प्राइस रहता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर भी कई बार बैठे हुए जो डॉक्टर रहते हैं वैसी हरकतें करते हैं, अपना प्राइवेट अलग से सेंटर चलाते हैं और फिर यहाँ पर क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि तू मेरे प्राइवेट वाले पर आ जाना बाकी का आगे इलाज करवाने के लिए। यानी कि ये इतनी हरकत, गंदी हरकतें, अनएथिकल प्रैक्टिस होती नजर आती है। ये बिल्कुल सेम काम गवर्नमेंट टीचर करते हैं, यहाँ पर स्कूल में पढ़ाते नहीं है और फिर कहते हैं प्राइवेट में आकर ट्यूशन ले लेना यहाँ पर। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, इसकी पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे देश के अंदर में सरकार की जाती है यहाँ पर। तो ये समझ सकते हैं। ये तो मैंने नॉर्मल इंसानों की बातें कर ली। अब सोचो यहाँ पर राइटर ने एक एंगल और टच कर दिया, मैं सरप्राइज हो गया उसको देखकर कि अभी तो हम लोग नॉर्मल इंसान इतने जूझ रहे हैं, इन्होंने हमारे देश के अंदर में एलजीबीटी कम्युनिटी, हमें अभी चाहिए ऐसे दोस्त जिनके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां और डीली स्किन हो। अंदर में आदिवासी, यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी, यहाँ पर दलित कम्युनिटी, यहाँ पर उसी के साथ में पर्सन विद डिसेबिलिटी, भाई इनके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है क्योंकि नॉर्मल इंसान ही त्राईमाम में जी रहा है आज के में। तो हम लोग नॉर्मली बात करते हैं फूड सिक्योरिटी, पोल्यूशन को रोकना, क्लाइमेट चेंज को रोकना, वो तो सेकेंडरी चीज होती है। प्राइमरी चीज तो हमको जो बेसिक मिलना चाहिए वही नहीं मिल पा रहा है, तो इंसानों को इंसान ट्रीट नहीं किया जा रहा है। पुतिन साहब हमारे देश के अंदर में उनको खांसी हो गई तो भाई साहब यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि पुतिन साहब ने यहाँ पर एक तरीके से अपनी हेल्थ को जो है दांव पर लगाया देश के अंदर में आकर। मतलब पुतिन साहब तो जरा सी देर के लिए आए तो उनकी हेल्थ दांव पर लग गई। और जो दिल्ली में रह रहे हैं, जो दिल्ली के आसपास रह रहे हैं, जो देश के अंदर में रह रहे हैं, उनका क्या होगा भाई साहब, उनकी तो हेल्थ खत्म हो गई है। ना मानो आप लोग सोचो आज के में एक इंसान ना चाहते हुए भी भाई साहब दिन में 4 5 10 सिगरेट पी लेता है, इतना पोल्यूशन है आज के में। तो ये पॉइंट समझाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर इंसान जो है राइटर हेल्थ को ह्यूमन राइट के साथ में कनेक्ट कर ये कह रहे हैं कि हर एक इंसान का अधिकार है कि उसको ह्यूमन राइट के हिसाब से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिलना चाहिए, चाहे वो इंसान जो है किसी भी कास्ट कम्युनिटी, दलित, आदिवासी, एलजीबीटी, डिसेबल कोई भी क्यों ना हो, उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। और ये तभी पॉसिबल यहाँ पर हो पाएगा जब यहाँ पर सरकार इसका काम करेगी, ना कि प्राइवेट के ऊपर में जाकर इसको चिपकाएगी। तो ये बोला गया, ठीक है। जन स्वास्थ्य, यहाँ पर पीपल्स हेल्थ मूवमेंट के बारे में बात की तो यहाँ पर उसको लेकर ये लिख रहे हैं कि वैसा ये जो मूवमेंट चला है यहाँ पर लगभग इसको 25 साल कंप्लीट हो रहे हैं कि हेल्थ को लेकर एडवोकेसी की गई थी। तो अभी यहाँ पर उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने ये आर्टिकल भी लिखा है। आशा करता हूँ कि पूरा समझ में आ गया होगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आप लोग याद रखना, हेल्थ के बारे में कौन से नंबर का गोल है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, गोल नंबर 3। तो स्टार लगा लेना, लिखने के लिए आ जाए कल को तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने